और इस बीच बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, सचिवालय में फिर गिरा है प्लास्टर गिरने से बाल बाल बचे कार्मिक। ये बड़ी खबर है जयपुर से। रूम नंबर 1206 के सामने छत से प्लास्टर गिरने की घटना सामने आई। सचिवालय में फिर से प्लास्टर गिरा है। रूम नंबर 1206 के सामने छत से प्लास्टर गिरने की घटना सामने आई है, लेकिन गनीमत रही ये कि कार्मिक बाल बाल बच गए। तो जयपुर से बड़ी खबर है, तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं। सचिवालय के में फिर से प्लास्टर गिरने की घटना, बाल बाल कार्मिक बचे। रूम नंबर है 1206 के सामने छत से प्लास्टर गिरा और ये मलबा आपके सामने तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। छत से प्लास्टर की तस्वीर और मलबे के ढेर की तस्वीर भी आपके सामने। वो तो गनीमत रही कि जो कार्मिक थे उनके ऊपर प्लास्टर नहीं गिरा, यानी कि इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे जब ये घटना सामने आई। उस वक्त ये मौजूदगी नहीं थी उनकी, तो बाल बाल कार्मिक बच गए। तस्वीर है जयपुर के सचिवालय की, जहां फिर से प्लास्टर गिरने की घटना सामने आई है। रूम नंबर 1206 के सामने छत से प्लास्टर उखड़कर गिरा नीचे और इस घटना में बाल बाल कार्मिक बच गए। तो ये तस्वीर है सचिवालय के भीतर की, जहां पर रूम नंबर 1206 के सामने छत से प्लास्टर उखड़कर गिर गया। नीचे कोई खड़ा नहीं था, किसी व्यक्ति की मौजूदगी नहीं थी, कोई कार्मिक नहीं था, अन्यथा यहाँ पर जनहानि की भी आशंका थी, लेकिन गनीमत रही कि कार्मिक बाल बाल बच गए। इनपुट एडिटर सुशांत इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुशांत, कभी स्कूल की छतों से मलबा गिर रहा है, प्लास्टर उखड़कर गिर रहा है। सचिवालय में दूसरी बार ये घटना सामने आई है, छत का प्लास्टर उखड़कर गिर गया। बिल्कुल मनी, और ये प्रशासनिक लिहाज से सबसे बड़ा पावर सेंटर है। सारे अधिकारी यहाँ बैठते हैं, सारे आईएएस और मुख्य सचिव, और यहीं पर सीएमओ भी है जहाँ मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं। और ये इमारत चूंकि पुरानी है, रख रखाव, इसके मेंटेनेंस के लिए समय समय पे जरूरी कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बरसात हुई है और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बार बार छत का प्लास्टर गिरना, और गनीमत ये है कि पिछले 2 सप्ताह में ये तीसरी बार ऐसा हुआ है। और हर बार कर्मचारी या तो वहां से गुजर चुके थे या गुजर रहे थे, बगल में आके मलबा गिरा, प्लास्टर गिरा। तो अपने आप में जिस तरह से ये हो रहा है, कर्मचारियों में थोड़ा डर का माहौल बन गया, एक आशंका बनी हुई कि जाने कब क्या गिर जाए टाइप जैसा मामला हो गया है। तो अभी इसकी दोबारा नए सिरे से परीक्षण करवाकर सिस्टम को ठीक करने की, छतों को, दीवारों को फिर से मरम्मत की आवश्यकता है। और सुशांत, इसको लेकर टिप्पणी भी कर चुके हैं। अभी चीफ जस्टिस का बयान भी सामने आया था, किसी कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि आगे से ध्यान रखें कि अगर किसी इमारत का, किसी बिल्डिंग का, स्कूल की बिल्डिंग का अगर निर्माण हो रहा है तो उसमें क्वालिटी का ध्यान खास तौर पर रखने की जरूरत है। बिल्कुल, उनका वो तंज था, जिस तरह से स्कूल की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। वो एक कार्यक्रम में थे और कार्यक्रम में उन्होंने सटायर किया कि उम्मीद कर सकते हैं कि ये भवन 50 साल चलेगा। मतलब उन्हें भरोसा नहीं है कि जिस तरह से राजस्थान में सरकारी इमारतों की मेंटेनेंस और देखभाल के लिए जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए जा रहे हैं, और एक के बाद एक हादसे आ रहे हैं। अब सचिवालय से बड़ा एग्जाम्पल क्या हो पाएगा? तो ऐसे में ये टिप्पणी एक तरीके से तंज भी है, नसीहत देने वाली भी है, और खराब हो चुके सिस्टम की ओर इशारा भी कर रही है। बिल्कुल सुशांत, सही कह रहे हैं आप। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।